नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। नवरात्रि पर्व को लेकर डीजीपी मुख्यालय से जारी हुए निर्देश। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश जारी किए। सामान्य वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती के निर्देश। रायबरेली में माता रानी के दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़ और माता शैलपुत्री के विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। मंदिर के आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। कानपुर में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत और मंदिरों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही। शहर के मंदिरों में सुरक्षा के साथ ही लाइनों में दर्शन कराने के पर्याप्त इंतजाम। उन्नाव में जय माता की जयकारों के साथ माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ और मां के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। भक्त मंदिर में पहुंचे पूजा अर्चना। वाराणसी में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन वाराणसी में आदि शक्ति मां दुर्गा मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें। पहले दिन व्रती और आम भक्तगण मां दुर्गा के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री का ध्यान भजन करते हुए आए नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीलीभीत में विशाल जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा प्रत्याशी जितेंद्र प्रसाद के समर्थन में मांगे वोट। पीलीभीत पहुंचे पीएम मोदी ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी और कहा कि चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो गई है। देश भर में शक्ति की उपासना हो रही है और धूम मची है। ऐसे समय में इतनी बड़ी रैली अपने आप में अजूबा है। पीलीभीत पहुंचे पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा कि जिस शक्ति की आज पूजा हो रही है उसका कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। शक्ति का उपासक इंडिया गठबंधन को इसके लिए माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और एसके इंडिया गठबंधन को देश की महान विभूतियों को अपमान करने से भी गुरेज नहीं और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आज तक कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं आए। 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पीलीभीत, रामपुर, हापुड़ के दौरे पर सियामा और पीलीभीत में आयोजित पीएम की जनसभा में शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पीलीभीत दौरे पर और पीएम की जनसभा में शामिल हुए। बाराबंकी में नुक्कड़ सभा कर लोगों तक पहुंच रही बीजेपी एमएलसी बोले सरकार की योजनाओं और विकास मॉडल के लिए विपक्ष घबराया। मोदी फिर बनेंगे पीएम। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 अप्रैल को करेंगे चुनावी प्रचार की शुरुआत। 12 अप्रैल को पीलीभीत में करेंगे जनसभा। 13 अप्रैल को बिजनौर और नगीना में करेंगे चुनावी रैली। बलिया डीएम ने लोकसभा चुनाव को लेकर की बैठक। आरओ और नोडल अधिकारियों को व्यवस्थाओं की गाइडलाइन के अनुरूप करने का निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संभल का करेंगे दौरा। हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे संभल। बीजेपी के लोकसभा वॉलंटियर के साथ मीटिंग करेंगे। परमेश्वर लाल सैनी को जिताने का मंत्र देंगे रक्षा मंत्री। बीजेपी की उत्तर प्रदेश की तीसरी सूची रामनवमी के बाद जारी होगी और आपको बता दें कि अब तक 12 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। इसमें सबसे हॉट सीट कैसरगंज, देवरिया, गाजीपुर और बलिया है। कांग्रेस से निष्कासित आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस पर हमला बोला और ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस है और पता नहीं क्या हो गया है कांग्रेस को। ना नीति बची है, ना नीयत और ना नेता। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चलाएंगे अभियान। जेल का जवाब वोट से अभियान की होगी शुरुआत। डोर टू डोर चलेगा अभियान। आप दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय करेंगे शुरुआत। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद इंडिया अलायंस की यूपी में पहली जनसभा 12 अप्रैल को होगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीलीभीत सपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। कांग्रेस की ओर से अभी इस पर विचार चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने चुनाव आयोग से कांग्रेस के खिलाफ शिकायत की और कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। भारत सरकार में हत्याएं करवाई जा रही हैं और ये चुनाव माहौल को खराब करने की कोशिश। कानपुर में गंगा घाटों के किनारे मतदान की अपील की जाएगी और इसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां तेज। तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। लखनऊ में राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों को देने वाले 103 साल का लखनऊ विश्वविद्यालय पॉलिटिकल विषयों पर हमेशा से बेहद संजीदा और सजग रहा। यहाँ के स्टूडेंट्स विश्वविद्यालय से उठकर प्रदेश स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय मुद्दों पर बेबाकी से बात करते हैं। लखनऊ के केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में सैकड़ों नेता बीजेपी में शामिल हुए और बीते दिन बंथरा नगर पंचायत के चेयरमैन और दर्जनों सभासद और प्रधान सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए। कानपुर में गंगा घाटों में मतदान की अपील होगी। 9 घाटों की सफाई के साथ मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा और शपथ दिलाई जाएगी। प्रयागराज में बाइक रैली के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया गया। सीडीओ गौरव कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य एवं मजबूत लोकतंत्र के लिए सबका मतदान बेहद जरूरी है।
प्रयागराज में लोकसभा चुनाव के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता बाइक रैली निकाली गई। प्रयागराज में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में 100% मतदान हो सके, इसके लिए अफसर भी प्रयास करें। प्रतिनियुक्ति से लौटे एडीजी आनंद स्वरूपा आईटीबीपी में तैनात। यूपी कैडर के 1992 बैच में आईपीएस आनंद स्वरूपा वापस लौटे और 2017 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति आईटीबीपी में थे तैनात और सीएम योगी से भी मुलाकात। बरेली के जिला निर्वाचन अधिकारी ने माई बूथ ऐप की थीम चुनाव आयोग को भेजी और परीक्षण के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। ये ऐप बूथों पर कब कितने मतदाता मौजूद हैं इसकी जानकारी देगा और इससे मत प्रतिशत में बढ़ोतरी होने की आसार। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपनी संपत्ति का लेखा जोखा पेश किया है। अभिनेत्री ने अपनी कुल संपत्ति 297 करोड़ बताई है। इसमें हेमा के पास 129 करोड़ है, जबकि उनके पति धर्मेंद्र के पास 168 करोड़ की प्रॉपर्टी। लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही चेकिंग। झांसी में एक युवक के पास 70 लाख रुपए कैश और 28 लाख रुपए के गहने बरामद हुए। युवक दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। सूचना पर इनकम टैक्स में दी गई। लोकसभा चुनाव में झांसी ललितपुर संसदीय सीट पर आप सपा अभी तक सिर्फ एक बार चुनाव जीत पाए। 2019 के चुनाव में बसपा के समर्थन में पार्टी के वोटों में काफी इजाफा हुआ था, लेकिन परचम फहराने से नाकामयाब। यूपी के पूर्वांचल की 10 लोकसभा सीटों पर रहेगी एटीएस की नजर। नक्सलियों और पीएफआई से जुड़े लोगों की वजह से एटीएस सतर्क। सीटों पर पीएम मोदी की सीट वाराणसी भी शामिल। लखनऊ समेत आसपास के जिलों में बदलेगा मौसम। 11 अप्रैल को तेज आंधी के साथ बारिश होने के आसार। अब सागर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा रविवार को ये समय इसका निर्धारित किया गया। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के कुल सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा वर्ष 2024 के लिए स्नातक छात्र छात्राओं की प्रवेश परीक्षा 11 जून तक होगी। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में एक बार फिर से विवादों में सामूहिक नकल में जिन कॉलेजों को 1 साल के लिए डिबार किया गया और 1 महीने बाद उन कॉलेजों की सजा कम कर दी गई। लखनऊ एयरपोर्ट से फरार हुए 29 तस्करों के मामले में बड़ा खुलासा। सीसीटीवी फुटेज आया सामने और भागते समय रोका तक नहीं अधिकारियों ने और एक साथी को बीमार बता सभी लोगों के सामने वो निकल गए। इंजीनियर्स की समस्याओं को दूर करेगा आईआईटी कानपुर। दूर बैठे लोग भी जूम ऐप के जरिए जुड़ सकेंगे और क्वेश्चन कर सकेंगे। प्रोफेसर संवाद करेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 2 अहम स्थानों के समझौते पर हस्ताक्षर किया और बड़ी बात यह कि इनमें से एक विदेशी संस्थान है, दूसरा देश का नामी संस्थान। बहराइच में तेंदुए की आमद से लोगों में हड़कंप। बाग में लोगों ने तेंदुए को टहलते हुए देखा। ग्रामीणों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर वायरल किया और वन विभाग को सूचना दी। लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस में इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में 2 दिवसीय टेक फेस्ट प्रेस में 2024 का आगाज। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने किया। जिले के पीआरडी जवान अधिकारियों की ओर से कम ड्यूटी लगाने को लेकर आंदोलित और सप्ताह में पूर्व जवानों के जिलाधिकारी से मिल समस्या से निजात दिलाने की मांग की गई। ईद को कानपुर में रहेगा बड़ा ट्रैफिक का डायवर्जन। नमाज के चलते हर्षनगर चौराहे से बजुरिया थाना तक बंद रहेगा रास्ता। दूसरे रूट से जाएंगे वाहन। कानपुर सेंट्रल पर आरपीएफ ने चलाया चेकिंग अभियान और लगेज की भी तलाशी ली गई। नशीला पदार्थ ले जाने पर तलाशी। लखनऊ में गर्मी बढ़ने के बाद अलेसा की मरम्मत का काम जारी। शहर के छोटे बड़े 20 से ज्यादा इलाकों में मरम्मत के नाम पर 3 से 7 घंटे के लिए बिजली काटी जा रही है और 2 लाख से ज्यादा लोगों को बिजली का संकट झेलना पड़ा। वाराणसी में धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में 9 संवत्सर केदार घाट का बेहद खास तरीके से मनाया गया और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बटुका संत समाज और काशीवासियों ने भगवान सूर्य को जल अर्पण किया और हिंदू नववर्ष को मनाने के लिए वाराणसी के केदार घाट पर सैकड़ों की संख्या में बटुक संत समाज के काशीवासी इकट्ठे हुए। मिर्जापुर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। नवरात्रि मेला की शुरुआत आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी के दर्शन को उमड़े भक्त। 9 संवत्सर का स्वागत श्रद्धालु कर रहे जगत जननी की पूजा।
लखनऊ में त्योहारी सीजन और सहालक को देखते हुए ट्रेनों में वेटिंग बढ़ गई है और लोगों का टिकट नहीं मिल पा रहे हैं और अधिक भीड़ देखते हुए ट्रेनों को अधिक स्टॉपेज दिया जा रहा है। छठ नवरात्रि पर 9 से 23 अप्रैल तक लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर और 18 ट्रेनों को मैहर स्टेशन अतिरिक्त 5 मिनट का अस्थायी ठहराव दिया जाएगा। बेंगलुरु की तर्ज पर कानपुर में भी सीएम ग्रिड योजना के तहत स्मार्ट रोड बनेगी। शासन के आदेश पर उत्तर प्रदेश के 5 नगर निगमों के नगर आयुक्तों ने बेंगलुरु की सड़कों का निरीक्षण किया और इस बारे में कंसल्टेंसी कंपनी ने जानकारी दी। बहराइच में मेडिकल पढ़ाई के नाम पर छात्रों से करोड़ों की ठगियां। मेडिकल में विभिन्न कोर्स के नाम पर अभ्यर्थियों से 30, 50, 70 और 80 हज़ार रुपए तक के एडमिशन के लिए लिए जा रहे हैं। कानपुर में कृषि विज्ञान केंद्र अनोगी के स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन और चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की ओर से संचालित कृषि विज्ञान केंद्र अनोगी के अध्यक्ष डॉक्टर वीके कनौजिया को इस उपलक्ष्य में निदेशक प्रसार डॉक्टर आर.के. यादव पर मशाल सौंपी गई। लखनऊ में बस में लगी भीषण आग, बस जलकर हुई राख, परिचालक झुलसा। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर में खाली प्लॉट में लगी आग धीरे धीरे कर प्लॉट में फैलने लगी। ऊंची आग के लपटें और आसपास के रहने वाले फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई इनके द्वारा और कुछ ही देर में मौके पर दमकल विभाग पहुंचा, आग पर काबू पाया गया। वाराणसी में शॉर्ट सर्किट से सड़क किनारे ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, आसपास के खंभे के तारों को पूरी तरह अपनी जद में ले लिया। स्थानीय लोगों ने पहले आग बुझाने की कोशिश की। रायबरेली में अज्ञात चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। छत के रास्ते में दाखिल हुए चोरों ने फिलहाल चोरी की वारदात को अंजाम दिया और नकदी समेत लाखों की जेवरात ले उड़े। पीड़ित ने पुलिस को इस बात की सूचना। अंबेडकर नगर में गेहूं के खेत में अज्ञात कारणों से लगी आग, 50 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख। राजस्व की टीम नुकसान का आकलन करने के लिए पहुंची। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में किसान के घर लगी आग, झुलसे दोनों मासूम बच्चियों का अंतिम संस्कार किया गया। आगजनी में 2 मासूम और महिला समेत 4 झुलसे। मां बेटा की हालत बेहद नाजुक। लखनऊ में पक्के पुल पर लगी पाइपलाइन हुई लीक, पाइप लीकेज से पुल का आवागमन हुआ बाधित, लेकिन समस्या को देखने नहीं पहुंचा कोई जिम्मेदार। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं के खेत में लगी आग, शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आगरा पुलिस और साइबर सेल ने मिलकर 10 इंटरनेशनल साइबर ठगों को पकड़ा। इनमें से 3 महिलाएं शामिल और दुबई और थाईलैंड में सप्लाई करती थी सिम, बाद में इन नंबरों में फ्रॉड करती थी। कानपुर में 2 गाड़ियां आपस में टकराई, टक्कर से 3 लोगों को आई चोटें, घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वीआईपी रोड में सीसीडी के सामने का मामला। आगरा में 9 दिन तक शराब और मांस की दुकानें बंद रखने के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ज्ञापन दिया। जिला मुख्यालय पर महासभा के पदाधिकारियों ने मांग रखी कि 9 दिन दुकानें बंद रखी जाएंगी और अगर दुकानें बंद नहीं की गई तो उग्र आंदोलन होगा। कानपुर में चेकिंग के दौरान कार से 50 लाख बरामद किए गए। हरबंश मोहाल पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से 50 लाख कैश पकड़ा। कारोबारी रुपयों का नहीं दे सके हिसाब, एफएससीआई ने शुरू की जांच। कानपुर के खाली प्लॉट में लगी आग और यहां पर धीरे धीरे प्लॉट में फैलने लगी ऊंची आग की लपटें देख स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फिलहाल घंटों बाद काबू पाया गया। हमीरपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में आग लगी। आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हुआ। अमरोहा में आवारा कुत्तों का आतंक, आवारा कुत्तों के लगातार हमले के बाद नींद से जागा प्रशासन। शहर में कुत्तों को पकड़ने का काम शुरू किया गया। फतेहपुर में पुलिस चौकी बनी जंग का मैदान, पुलिस चौकी के अंदर 2 पक्षों में विवाद, मारपीट। चौकी के अंदर उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस की मौजूदगी के बीच मारपीट की घटना आई सामने। जालौन में 2 वर्षीय मासूम से चाचा ने की हैवानियत और 20 साल के चाचा ने 2 साल की मासूम से हैवानियत की और आरोपी को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। कोच कोतवाली क्षेत्र का मामला।
रायबरेली में फ्लोरा मिल में लगी भीषण आग और आग का गुबार देखा आसपास के लोग सहमे। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और मेल एरिया थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया का मामला। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा, सवारियों से भरे स्लीपर बस टकराई और सवारियों में चीख पुकार मच गई। 23 सवारियां घायल, 5 की हालत गंभीर, सीएससी में भर्ती कराया गया। बरेली में सांसद संतोष गंगवार समर्थकों के बीच भारी हंगामा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सामने हंगामा। संतोष गंगवार का टिकट कटने से नाराज थे समर्थक। चौधरी भूपेंद्र चौधरी पर टिकट काटने में भूमिका निभाने का आरोप। हमीरपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में भीषण आग और आग ने दुकान का सारा सामान जलाकर राख कर दिया और फायर ब्रिगेड को फिलहाल सूचना दी गई। आग पर काबू पाया गया। अमरोहा में झोलाछाप डॉक्टरों का आतंक, डॉक्टर ने महिला को लगाए 6 इंजेक्शन, महिला की तड़प कर दर्दनाक मौत, परिवार में कोहरा। बुलंदशहर में स्कूल वैन रिक्शा में आग लगने से धमाका, स्कूल वैन एलपीजी सिलेंडर लगा होने के चलते ये धमाका। अग्निकांड से ग्रामीणों में दहशत, राहत की बात, घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। लखनऊ में चलती कार में लगी आग, वैगनार कार सीएनजी में लगी आग। कानपुर बाईपास रोड की घटना, सीएनजी कार में आग देखकर पब्लिक का दहशत। और इसी बीच दिल्ली से खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। फैक्ट्री में लगी भीषण आग, तो राहत बचाव दल मौके पर मौजूद। मौके पर पहुंची दर्जन भर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। तो जूते और चप्पल बनाने की फैक्ट्री ये बताई जा रही है, जिस फैक्ट्री में भीषण आग लगी। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। तो फुटवेयर फैक्ट्री में भीषण आग, राहत बचाव कार्य जारी। मौके पर दर्जन भर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हुई हैं। कड़ी मशक्कत लगातार की जा रही है आग पर काबू पाने का प्रयास। तो फिलहाल घटनास्थल की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो दमकल विभाग मौके पर पहुंचा हुआ है। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। और इसी बीच दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली से आपको खबर बता दें, हरियाणा में बीजेपी को दूसरा बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो पहले जिस तरीके से गठबंधन को लेकर बात बनती हुई नजर नहीं आई और अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया बीजेपी ने, चौधरी बीरेंद्र सिंह, और अब दूसरा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कल ही बीजेपी से इस्तीफा दिया था। दूसरी बड़ी टूट नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो कल ही बीजेपी से इस्तीफा देकर आज कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली से अहम खबर। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। हरियाणा में बीजेपी को दूसरा बड़ा झटका। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस का दामन थामा है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर पटना से बता दें, पटना से अहम खबर सामने आ रही है। पीएम बिहार से डरे हुए हैं, तेजस्वी का यह बयान सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तेजस्वी यादव का यह बयान। तो मोदी 365 दिन भी बिहार आए तो भी हार लगभग तय है। तो पीएम के बिहार आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
और पीएम के बिहार आने से तो फिलहाल बीजेपी पूरी ताकत लगाए हुए है। तेजस्वी का ये बयान सामने आ रहा है। बीजेपी ने जांच एजेंसियों को भी लगाया हुआ है। कारखाना लगाने और गरीबी पर बात करें, पटना से यह अहम खबर। जो स्थिति है जी, 365 दिन आएंगे तो भी उनको हारते हैं सर। आप एक बात समझ लीजिए, जो प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग अगर डरे हुए हैं तो बिहार से डरे हुए हैं, तो वो तो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। और वो तो छोड़िए, अपने जांच एजेंसियों को तो दिन भर यहीं रखे हुए हैं, तो वो सब हम लोगों को पता है। आए प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, आए, लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मुद्दे की बात करें, किसान के बारे में बात करें। किसानों पर बात करें। और इसी बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से आपको खबर बता दें, बालकृष्ण चौहान बीएसपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। बीएसपी की तरफ से आधिकारिक घोषणा जल्द ही होगी। तो फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। घोसी लोकसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो बीएसपी की तरफ से आधिकारिक घोषणा जल्द ही होगी। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। तो अरविंद राजभर एनडीए से प्रत्याशी हैं और सपा से राजीव राय प्रत्याशी बनाए गए हैं। और इसी बीच मुरादाबाद से हम खबर सामने आ रही है। मुरादाबाद से आपको खबर बता दें, मॉडल से गैंगरेप का ये मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। चलती कार में गैंगरेप किया गया और तीनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी। मुख्य आरोपी से महिला की जान पहचान थी। जान पहचान होने के चलते कार में बैठी थी पीड़िता और मुख्य आरोपी जो है मॉडल का फोटोशूट करता था। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर इस घटना को अंजाम दिया गया। तो होटल में पीड़िता को छोड़कर ये तीनों ही आरोपी भागे, गैंगरेप किया। हालांकि अब इन तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अगली खबर भी मुरादाबाद से सामने आ रही है। मुरादाबाद से हम खबर आपको बता दें, सब इंस्पेक्टर की रहस्यमयी मौत। तो मतीन अहमद को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है कि हार्ट अटैक के चलते मौत हुई है। डॉक्टर्स का बयान कि मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि आशंका जरूर जताई जा रही है कि हार्ट अटैक के चलते ये मौत हुई है। तो फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वजह साफ हो सकेगी। बेलारी कोतवाली में तैनात थे ये इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर की मौत का रहस्य जो है वो फिलहाल साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।